ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि रैखिक समीकरण जो है उनके निकाय का हल, जो कि हम पहले क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सब से निकाला करते थे। अब जो है डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालेंगे। बट क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था? दो इक्वेशन, केवल दो इक्वेशन हो। मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशंस हो तो इसको हम सॉल्व करने के लिए तीन क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों हमारे पास मेथड थे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। बट अभी क्या है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट है तो अगर हम नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा भी दें तो भी आराम से हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशंस हो गए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। अब यहाँ पर क्या है, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। तो इसको अगर हम पिछले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि तीन इक्वेशन है, कई बार हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तीन तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस का कंडीशन क्या बोलता है कि ऐसा करिए, आप ये जो इक्वेशंस हैं उसके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम्स में लिख दीजिए। जैसे x का सारा वेरिएबल का कौन कोफिशिएंट एक कॉलम में, तो मान लिया ये हो गया a1, a2, a3। फिर y का एक कॉलम में b1, b2, b3। फिर z का एक कॉलम में c1, c2, c3। ये हो गया ना। एंड ये एक मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स लीजिए कैपिटल X, उसको बना दीजिए वेरिएबल का कॉलम x, y, z। एंड एक मैट्रिक्स लीजिए B, इसको बना दीजिए आप कांस्टेंट का कॉलम d1, d2, d3। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखें तो ये हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल्स टू b। देखो a क्या है, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। x है x, y, z इज इक्वल्स टू d1, d2, d3। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है वही पाएंगे। जैसे ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z, फर्स्ट वाला हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर सेकेंड कॉलम रो में आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। थर्ड रो में आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये डिटर्मिनेंट हो गया इज इक्वल्स टू d1, d2, d3। दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3।
तो ये हम देख रहे हैं कि हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिसेस फॉर्मेट में क्या, ए हमने बनाया, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कॉलम्स में कन्वर्ट करके, फर्स्ट कॉलम एक्स का, सेकंड कॉलम वाई का, थर्ड कॉलम जेड का। फिर एक वेरिएबल का कॉलम बनाया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंड अगेन हमने एक कांस्टेंट का कॉलम बनाया, b इज इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है कि जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो भी कॉलम मैट्रिक्स है, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना कर दीजिए x इज इक्वल टू आप कर दीजिए एक्स वाई जेड, इसको रो मैट्रिक्स में मत कर दीजिएगा, ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा, वेरिएबल रो मैट्रिक्स में नहीं रहेगा। और इसी तरह कांस्टेंट का भी जो मैट्रिक्स बनेगा वो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, रो मैट्रिक्स नहीं बनेगा ना। तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ax इज इक्वल टू b, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब a इनवर्स से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे a इनवर्स इंटू ए हो गया आइडेंटिटी, इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो वही मैट्रिक्स आता है, so दिस इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हम सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, a इनवर्स b। जो हमने a बनाया हुआ है मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालिए और उसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो a मैट्रिक्स निकाला है इसका इनवर्स निकालिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमारा इनवर्स सॉरी x की वैल्यू अर्थात एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखते हैं, हो सकता है कि a जो है, अब इसमें अगर देखिए केस 1 होता है कि a व्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब a व्युत्क्रमणीय अवयव है, a का इनवर्स संभव है, a व्युत्क्रमणीय अवयव है, अवयव है, तो क्या होगा, x की वैल्यू हमारी बड़ी आसानी से x इज इक्वल टू a इनवर्स b निकल जाएगी। फिर सेकंड केस आता है, दिस इज केस 1। सेकंड केस क्या आता है कि a अव्युत्क्रमणीय अवयव है, a जो है अव्युत्क्रमणीय अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर a अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाता है तो फिर इसमें भी सब केसेस आते हैं। इसमें फर्स्ट केस आ जाता है कि ऐसे टाइम पे हम एडज्वाइंट ए फाइंड आउट करेंगे। अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी, अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। एंड सेकेंड वन इज इफ एडज्वाइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तब समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे।
ठीक है, तो फिलहाल हमें या तो चेक करना होगा कि बताइए समीकरण कंसिस्टेंट है, इस जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का हिंदी क्या होगा, मतलब कि समीकरण का हल है या नहीं है, और या तो हमें सीधे वैल्यू निकालनी होगी। तो वैल्यू निकालनी होगी तो केस 1 होगा हमारा, मतलब ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, और अगर हमें चेक करना होगा तो केस 1 केस 2 कुछ भी हो सकता है। आपको यही सारे मेथड्स अपनाने होंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया एग्जाम्पल नंबर 28। इक्वेशंस दिए हुए हैं 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, अवयव विधि से हल कीजिए, ये दिया हुआ है। तो हम करते हैं, सबसे पहले बनाना होगा हमें मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हो गया 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। x तो यही हो जाएगा x y z, and b will be equal to 8 1 4। सो अब हम हमें क्या चाहिए, सीधे हम लिखते हैं x की वैल्यू होती है a इनवर्स b, तो हमें चाहिए a इनवर्स। a इनवर्स के लिए सबसे पहले निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ a। सो यहीं पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a। मैम हाँ बोलो। मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ओके हाँ मैम। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम स्टार्ट करते हैं अब 3 का। हम यहाँ पर पहले साइन नहीं लिखेंगे, पहले हम वैल्यूज लिख लेंगे। तो 3 का हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 इंटू 2 मतलब 2 माइनस -3 इंटू -1 तो 3। सेकेंड का 2 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और 4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया +4। थर्ड का हो जाएगा 3 का, इसका हो जाएगा 2 2 2 2 जा 2 3 जा -6 और -4। अगेन 2 का हो गया -2 इंटू +2 तो -4, और -3 इंटू +3 माइनस माइनस हो गया +9। 1 का हो गया 3 2 जा 6 -4 3 जा 12। -1 का हो गया -9 +8। 4 का हो गया 2 -3, -3 का हो गया -3 और -6। 2 का हो गया 3 1 जा 3 और प्लस का 4। अब हम इसके साथ अब ये साथ में साइन लगा देते हैं। तो साइन हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर माइनस, तो बाहर माइनस लगा दें प्लस, फिर प्लस था यहाँ माइनस होगा तो बाहर माइनस लगा दें, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे साइन लग गया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 - 3 -1, 4 4 8 -8,
-6 - 4 -10, -4 + 9 5 हो गया, 5 और बाहर माइनस है तो ये -5, ये हो गया -8, ये हो गया -1 + 1 +1 -1 +9 +7। अब इसके बाद इसका करना है हमें एडजॉइंट ए, अर्थात होता है ये ट्रांसपोज, तो इसका करना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए -1 - 5 - 1 -8 -8 9 -10 1 7, ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी मैम। अब करते हैं एडजॉइंट ए आ गया, अब साथ में हमको ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर से ए लिख लेते हैं, तो ए क्या है हमारा 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो रो 1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 3, हम डायरेक्ट यहाँ से जब हम एडजॉइंट निकाल ही रहे हैं, निकाल ही चुके हैं, तो हम यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने एडजॉइंट का ट्रांसपोज के पहले जो रोज लिखी हुई हैं उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये हो जाएगा 3 × -1, 3 × -1 माइनस, अब माइनस नहीं प्लस, -2 × यहाँ पे साइन के साथ लिखे इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस लिखा है, -8 प्लस 10 -10 इन, what am I doing here, प्लस 3 × -10। ये बता, इसमें ये मैंने डायरेक्ट इसका यूज किया है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये सारे इसके एडजॉइंट लिखे हुए थे और रो इनटू एडजॉइंट ही होता है हाँ डिटरमिनेंट। मैम, मैम पहले आप बताए भी थे। हाँ पहले बताए थे। तो ये हो गया -3 + 16 -30, तो ये आ गया हमारा -33 + 16, कितना आ गया 17, माइनस का 17। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट व्हाट इज, हाँ या ठीक है, ओके। अब हम x की वैल्यू a इनवर्स b निकाल सकते हैं। a इनवर्स हमारा बाकायदे निकल चुका है। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b, b भी है, वैल्यू रख दें। एडजॉइंट a की वैल्यू जो आई हुई है हमारी -1 -8 -10, ये -1 -8 -10, मैं बुक से देख लेती हूँ, सेम ही आया है, -5 -6 1 और -1 9 7 और डिवाइडेड बाय माइनस का 17, देख लें सही है ना, -5 -8 1 -1 9 7 -1 9 7 इनटू b, b है हमारा, b कांस्टेंट का था तो 814। अब मल्टीप्लाई कर दें तो -1/17 बाहर ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -1 × 8 -8, फिर -5 × 1 -5, फिर -4, सेकेंड वन इज 8 8 जा 64, माइनस का 64 माइनस का 6 प्लस का 36, फिर -का 80 प्लस का 1
प्लस का 28। मैम 80। और 80 माइनस का 1/17 है ये। इसको सॉल्व कर लें तो ये 8 5 13 13 माइनस ये माइनस का 17 और ये कितना हो गया 64। ये 36 में से 6 गया 30 तो 64 में से 30 गया तो ये हो गया माइनस का 34 और ये हो गया 80 में से 29 गया तो ये आ गया माइनस का 51। 70 -1/17 से अब डिवाइड भी कर दें सारे एलिमेंट्स में तो ये हो जाएगा, ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, माइनस का 17 बाई माइनस का 17 माइनस का 34 बाई माइनस का 17 माइनस का 51 बाई माइनस का 17 तो ये आ गया 1 2 3। सो x क्या है x y z is equals to 1 2 3 so x is equals to 1 y is equals to 2 z is equals to 3 हो गया। चलो तो अब ये एक्सरसाइज तुम लोग को दे दिया जाए करने के लिए।